बिहार से लेकर झारखंड तक राजनीति में कहीं न कहीं उथल-पुथल मचा हुआ है। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं आलोक रंजन झा जी, उनसे हम बात करेंगे, कई सवालों को लेंगे। बिहार के बाद झारखंड में भी उथल-पुथल मचा हुआ है। हेमंत सोरेन भी जो है उनको भी कहीं न कहीं अरेस्टिंग की बात सामने आ रही है और इसको लेकर कहीं न कहीं अब बिहार की सियासत तो गर्म है ही, लेकिन झारखंड में भी सर देख रहे हैं कि राजनीति में कहीं न कहीं असर देखने को मिल रहा है। न स्वाभाविक है ना। झारखंड के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। तो भाई जब आप भ्रष्टाचार करेंगे तब तो जेल जाना ही न पड़ेगा। तो जेल जाना पड़ेगा। इसके बाद जो प्रक्रियाएं हैं तो अब तो झारखंड में नई सरकार फिर बन रही है। नई सरकार को आमंत्रित भी कर दिया गया है राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के द्वारा। लेकिन आरोप तो आप लोग पे लग रहा है कि आप लोग विधायकों को गुमराह कर रहे हैं, कहीं न कहीं विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज तक कभी किसी भी विधायकों को तोड़ने का कोशिश नहीं किया। ये जो लोग ये काम करते हैं या करते थे वो लोग इस चीज़ को बोलते हैं। हम लोग तो कभी भी, हम लोग तो लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। हम लोग किसी को क्यों तोड़ेंगे। खुद में अपने उथल पुथल हो जाए अपने। अब उसके मुख्यमंत्री जेल जेल गए तो अब कुछ तो उनको बोलना है ना। वो लोग कह रहे हैं कि जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ ईडी जाती है और जहाँ बीजेपी की सरकार होती है वहाँ ईडी और सीबीआई नहीं लगती है। कहीं न कहीं आपके इशारों पे ईडी और सीबीआई काम कर रही है। सीधा आरोप विपक्ष के लोग लगा रहे हैं जो सत्ता पक्ष में रहते हैं राज्य में, और केंद्र में जो लोग हैं विपक्ष में वो ये सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सीबीआई को कोर्ट ने कांग्रेस के सरकार में सीबीआई को तोता कहा था। हमारी सरकार है, अभी तक कोई एक भी कहीं पर आरोप आप सुने हैं? तो ये सब कांग्रेस पार्टी जो है, चूंकि भ्रष्टाचार की जननी है और दिन रात भ्रष्टाचार करती है, तो जब भ्रष्टाचार करेगी तो जो भ्रष्टाचार करेगा उसी के यहाँ ईडी सीबीआई न जाएगा। जो नहीं करेगा उसके यहाँ आप तो हैं। यदि कोई आपको दिखाई देता है जहाँ ये भ्रष्टाचार किया है तो आप बताइए जो उसके यहाँ नहीं गया। जो भी वहीं जाएगा जहाँ पर भ्रष्टाचार होगा। तो भ्रष्ट है आप, भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी है, तो जाएगा कहाँ पर? भ्रष्ट महागठबंधन के लोग हैं तो जाएगा कहाँ पर ईडी सीबीआई? सो बताइए। लालू जी को कोई, हम लोग यहाँ पर जो है सो अथी किए हैं, सीबीआई उनके ऊपर जांच हुआ है, उन्हीं के सरकार में हुआ था। लालू जी सजायाफ्ता है कि नहीं? लालू जी पर आरोप है कि नहीं? तो हेमंत सोरेन पर आरोप है कि नहीं? आरोप था, भाग रहे थे, भागने से काम चलेगा? तो पकड़ा गए। जब पकड़ा गए और सब चीज़ पकड़ी, कहाँ कोई जवाब दे सका ईडी का? तो इसीलिए ये सब ये लोग जो भी पार्टी हैं, इंडी अलायंस के लोग, ये लोग भ्रष्टाचार से बचने के लिए एकजुट हुए हैं। इन लोगों को लग रहा है कि हम बच नहीं पा रहे हैं तो जो मन होता है सो बोलते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो खाएगा उसको वापस लौटाना पड़ेगा। तो आज न कल तो उसको लौटाना है। हमारे पार्टी का तो ये संकल्प है, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। अंतिम सवाल, मंत्री बन रहे हैं कि नहीं सर? मंत्रिमंडल विस्तार हमारे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, जो भी दायित्व जिस किसी कार्यकर्ता को दिया जाता है वो दायित्व उस कार्यकर्ता काम करता नाम है है। सर आपका? ये कोई नहीं जानता है कि किसका लिस्ट में नाम है, और कोई लिस्ट में नाम के लिए बेचैनी किसी के पास नहीं है। जो नेतृत्व, जिसको जो दायित्व दे दिया जाता है वो काम करता है। तो कब तक होगा सर मंत्रिमंडल का विस्तार? अब ये तो हो जाएगा, समय आएगा तो हो जाएगा। जब समय होगा तो सब चीज़ हो जाएगा। आप लोग दिखाई दीजिएगा, अपने देखने लगेगा, शपथ ग्रहण का सूचना आप लोगों को आ जाएगा। तो देखिए, हमारे साथ आलोक रंजन झा जी थे और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ऐसे में जो खाएगा उसे लौटाना पड़ेगा। सीधे तौर पर ये देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है, जो भ्रष्टाचारी है उन्हें जेल जाना पड़ेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर ठाकुर के साथ बने रहे लाइव इंडिया हर पल के लिए।